मयंक भाई, जी प्रभु जी। इसके ऊपर और कुछ पूछना चाहोगे क्या आप? प्रभु जी, हाँ बस इतना ही समझ में आता है हमारे तो कि यहाँ पे तो कुछ भी पकड़ने जैसा है नहीं। और सब हाँ जी। छूटा हुआ ही है, हमने खुद से ही प्रभु जी उसको पकड़ रखा है। तो प्रभु जी क्या यही बेहोशी, इसको ही बेहोशी बोलेंगे? देखो, हाँ मतलब उसमें भी देखो क्वालिटी रहती है, उसमें भी लेवल्स रहते हैं। ये बेहोशी का ही लेवल है कि अज्ञानवश। ज्ञान क्या? पूर्ण होश वही ज्ञान। और आधा अधूरा थोड़ा होश है ना, झलकियां है, तो वो अज्ञान है, अंधकार है। तो बेहोशी के प्रभाव में, अज्ञान के प्रभाव में, आपने जिस चीज को पकड़ के रख दिया है ना, जिस चीज को मान के रख दिया है ना, वही सारा सुख दुख का कारण है ना। जो चीज मुक्त ही है उसको आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, और फिर छूट जाने का डर सताता रहता है। मुझे बताओ मयंक भाई, इसी वक्त आप अपनी मुट्ठी में हवा भरो। जी प्रभु जी। आपने मुट्ठी बंद की ना, जी। आपकी मुट्ठी में हवा है क्या? नहीं बताओ। मुट्ठी में है प्रभु जी हवा, मुझे लग रहा है कि रुक नहीं पाएगी। नहीं, जितनी भी है, कितनी है? जी। जी प्रभु जी। कितनी है? दिखाई नहीं दे रही प्रभु जी। नहीं दिखेगी तो नहीं, लेकिन आप अंदाजा तो लगा सकते हो कि आपकी मुट्ठी में हवा कितनी हाँ प्रभु जी, जितना हाथ बंद है उसके अंदर ही जितनी भी है बस उतनी ही है है। ना? थोड़ी सी जी। है ना, जरा सी हवा है। यानी आपने हवा को पकड़ा है, और आपने जिस हवा को नहीं पकड़ा है वो कितनी है? वो तो प्रभु जी आ, बहुत अनंत है है उस। जी अनंत। है ना। अब इस मुट्ठी को आप खोल दो। मुट्ठी खोल दी, जी। जी प्रभु जी। पूरी हथेली फैला दो, जी प्रभु जी। है ना, आसमान की ओर फैला दो। अब बताओ आपकी हथेली में कितनी हवा है? प्रभु जी जो थी वो अनंत से मिल गई। हाँ, यानी कि आपकी हथेली में आसमान तक की हवा है क्या? नहीं बताओ। यानी जी उस प्रभु हवा जी। को आपने थाम के रखा है या नहीं बताओ। जी प्रभु जी। इसका मतलब क्या हुआ? हम जिसको पकड़ते हैं ना, उसमें बंध जाते हैं। और वो कितना था? आपने जो पकड़ा था हवा, उसका क्वांटिटी कितना था? जरा सा था, है ना। और उसी में ही जो है ना, हम अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं, छोटी छोटी बातों में पकड़ पकड़ के। इतने दुखी होते रहते हैं ना कि ये हवा मेरी मुट्ठी में से चली जाएगी तो। और आपकी मुट्ठी कितनी है, उसमें हवा कितनी है, आपने अभी अनुभव किया। और उसको खोने का डर है, यानी आपने पकड़ा है, उसको खोने का डर है ना। जी प्रभु जी। और उसकी वजह से ही दुख है सारा। ये सारा संसार का दुख है ना, पकड़ने की वजह से है। और वही मुट्ठी आपने खोल दी, और अब उसी मुट्ठी में, उसी हथेली में देखो, आसमान तक की हवा है आपके हाथ में। यानी सारा कुछ आपका है ना। अब मुझे बताओ, ये खोने का डर है क्या? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल नहीं है। मौजूद ही है, जी। हर वक्त मौजूद है। तो जो पकड़ने की कोशिश करता है ना, मुझे एक बात बताओ, आपने फेफड़े में हवा भरी, अब पकड़ के दिखाओ। नहीं पकड़ सकते प्रभु जी। है ना। जी। तो हवा आती है जाती है, आप जीवंत हो या नहीं बताओ। जी प्रभु जी। पकड़े, पकड़ोगे तो क्या होगा? छूटना है प्रभु जी, वो तो खुद से ही छूट जाएगा। अगर पकड़ के रखोगे 10 मिनट, तो क्या होगा? पकड़ छूट जाएगी प्रभु जी।
छूट तो जाएगी, लेकिन उससे पहले प्राण छूट जाएंगे, जी प्रभु। है ना। यानी जिसको पकड़ा आपने, समझना वो मौत है। किसी भी चीज को पकड़ा ना, मौत है, समझना। ये मेरा, ये मेरा, यही करते हो ना जीवन भर। ये मेरा मेरा क्या है, मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझे। जी प्रभु जी। छोड़ दो, मन से सारा कुछ छोड़ दो। जैसे मुट्ठी बंद है ना, ऐसा आपका मन बंद है। उस मन को खोल दो, सारा का सारा अस्तित्व आपका हो गया। फिर ना कोई दुख ना कोई सुख, उससे पार की अवस्था है। आप समझे। जी प्रभु जी। तो तो प्रभु जी यहाँ पे हमारा हर चीज को देख के सभी में स्वीकार भाव होना चाहिए, सभी को हमें स्वीकार कर लेना, वही मन से देख, छूटना होगा प्रभु जी। हाँ एग्जैक्टली है, मतलब जो दिख रहा है, जो भी है ना, सब मुझे जी। मंजूर है। जी कोई प्रभु विरोध जी। नहीं है। तो है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आप समझे। जी प्रभु जी। तो वैसा ही रहना है। मन से सारा कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो मन से। जो जो जहां जहां आपने बांध के रखा है ना अपने मन को, किसी व्यक्ति में, है ना, किसी प्रॉपर्टी में, किसी कोई अन्य चीजों में, है ना। मैंने देखा है कुछ लोग, है ना, गहने में बहुत रुचि रखते हैं। उनके पास बहुत सारा गहना होता है और हर वक्त गहनों की ही बात करते हैं। मेरे पास इतना, मेरे पास इतना। मैंने देखे हैं ऐसे लोग। कुछ लोग मैंने देखे हैं प्रॉपर्टी की ही बात करते हैं। कुछ लोग जो है ना अपनी भैंसों की बात करते हैं। कुछ लोग अपने खेतों की बात करते हैं। हर वक्त उसके मुंह से वही। मैंने एक दुकानदार को देखा है, आज इतने ग्राहक आए थे, आज इतने आए थे, उसके पास इतने थे, मेरे पास इतने हैं, उसके पास इतने। हर वक्त वही बात। क्या पकड़ के रखा है दिमाग से। आपको पता ही नहीं क्या क्या चीज आपने अपने दिमाग में पकड़ के रखी है, जाने अनजाने में। जानोगे तो छूट ही जाओगे, अनजाने में ही सारा कुछ पकड़ के रखा है। तो अज्ञानता वश, आप समझे, अज्ञानता वश, बेहोशी में आपने सारा कुछ संसार को पकड़ के रखा है। और यही आपका दुख का कारण है। छोड़ दो भीतर से, जैसे मुट्ठी खोली थी ना, सारा अस्तित्व आपका हो गया। वैसे ही अगर मन को खुला छोड़ दोगे ना, सारा अस्तित्व आपका ही है यहाँ पर। जो संसार व्यवहार की बातें है ना, जिंदा रहने के लिए उतनी करना है बस। बाकी सारा जो मन का पकड़ है ना, वो सारा ढीला कर दो, छोड़ दो। उसमें सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। आप समझे। यानी हर वक्त हमने पिछली मेमोरी को पकड़ के रखा है, पास्ट मेमोरीज। हाँ, पिछले मेरे जीवन में जो जो घटनाएं घट गई थी ना, उसका दुख को मैं पकड़ के रखा हूं, उसके शब्दों को मैं पकड़ के रखा हूं, उसकी स्मृतियों को जकड़ के लिया है मैंने। और मुझे लगता है कि वो मुझे छोड़ नहीं रही है। ऐसा नहीं है, आप ही उसे छोड़ नहीं रहे हो। एक भाई आया था मेरे पास, बोलता है तम्बाकू छूटती नहीं है। मैं बोला कहाँ है, तो उसने खीसे में से वो पुड़ी की निकाली। मैं बोला इधर रखो, तो टेबल पर रख दी उसने। मैं बोला छूटी, तो बोला हाँ। देखो, छोड़ने में इतना ही समय है, इतना ही वक्त लगता है। लेकिन मन से पकड़ा है, थोड़ी देर बाद उसको वापस तलब लगेगी, वापस पकड़ लेगा। तम्बाकू ने पकड़ा नहीं है, उसने तम्बाकू को पकड़ के रखा है। अब ये छोटी सी चीज जो है ना, उसकी सारी जिंदगी को कंट्रोल करती है, छोटी सी तम्बाकू। वैसे छोटा सा दारू, वैसे छोटी सी कोई भी आदत, और वैसे हर आदत जो मन की है ना, वही आपके जीवन को जकड़ के पकड़ के रखी है।
और आप कह रहे हो मैं स्वतंत्र हूं। यहाँ कोई स्वतंत्र है नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है कोई स्वतंत्र। इतने बंधनों में फंसे हो। जैसे जैसे होश में आओगे ना, पता चलेगा कितने बंधन थे तुम्हारे ऊपर, कितने आवरण है, कितने दुखमय हो। जैसे जैसे होश में आओगे ना, पता चलेगा। और वो पूरी तरह से 100% जब देख लोगे ना, भयंकर से भयंकर भीतर पड़ा है आपके, बंधन है, इच्छाएं है, वासनाएं है, बहुत सारा कुछ दुख भीतर पड़ा है। जिस दिन देख लोगे ना, उस दिन वो धुआं धुआं हो जाएगा। जिस दिन होश की टॉर्च लेके गए ना, उस दिन अंधेरा मिलेगा ही नहीं। ये सारा कुछ जो है ना, दुख, पीड़ा, तकलीफ, ये सारा कुछ बेहोशी की वजह से है। थोड़े थोड़े होश में आ रहे हो ना, इसकी वजह से है। पूर्ण होश में जिस दिन आ जाओगे ना, ये सारा धुआं धुआं हट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो मन को खुला छोड़ दो। ये मन ही है जिसने सारा कुछ खेल रचा है, सारी कुछ पकड़ बनाई है। और अगर ये नहीं छूटता है ना, तो मन को ही गिरा दो। आप समझे? और मन को गिराना यानी अमन हो जाना, बात खत्म हो गई, एक ही बात है। तो जिस दिन मन नहीं रहेगा, तो अमन की अवस्था, आत्मा सीधा सीधा साक्षात्कार। और जिस दिन मन खुल गया, तब भी वो धुआं धुआं ही है, हट जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी जीवन में, तब भी आत्म साक्षात्कार है। तो आप समझे? जी प्रभु जी।